बच्चों ये वो न्यूमेरिकल हैं जो हम करवा रहे हैं। वैसे तो मैं न्यूमेरिकल्स बोलूँगा भी, डिक्टेट भी करूँगा, लेकिन फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो स्टिल और पॉज करके इसके स्क्रीनशॉट ले लें। प्यारे बच्चों, आज फिर महत्वपूर्ण संख्यात्मक प्रश्न और टॉपिक लेंस मेकर सूत्र के फॉर्म पे, गोली पृष्ठ पर अपवर्तन तथा लेंस मेकर सूत्र पर महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स। तो पहला न्यूमेरिकल नोट कीजिए, ये क्लासरूम है, आप क्लासरूम में बैठे हैं, मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूं, आप लिखिए पहले, फिर सॉल्व करेंगे मिलके। पहला क्वेश्चन, कांच के एक गोले की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। गोले के केंद्र से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु का एक बुलबुला है। वायु का एक बुलबुला है, फुल स्टॉप। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, फुल स्टॉप। फर्स्ट पॉइंट, बुलबुले के निकट वाले पृष्ठ से देखने पर, सेकंड पॉइंट, बुलबुले से दूर वाले पृष्ठ से देखने पर बुलबुला कितनी दूर दिखाई देगा? क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन पहला क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न फर्स्ट दिया है, क्या दिया है आपको? आपको दे रखा है एक गोले की त्रिज्या आर कितना है? 4 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। गोले के केंद्र से 1 सेंटीमीटर, और आपको अपवर्तनांक दे रखा है गोले का म्यू जी 1.5। अब पहला पॉइंट करते हैं निकट वाले पृष्ठ से। निकट वाले पृष्ठ से देखने पर हमारे पास ये एक गोला है, इसकी केंद्र है। केंद्र से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर ये ऑब्जेक्ट O है जो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर। हम निकट वाले पृष्ठ से देख रहे हैं P1, यहां से देख रहे हैं, तो हमने पहले एक अभिलंब डाल लिया। प्रकाश की किरण आपतित हुई, अपवर्तित होकर बाहर की ओर जाएगी, इसे पीछे मिलाएंगे, यहां प्रतिबिंब बन गया। देखो, प्रकाश की किरण गई। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। यह अभिलंब से दूर हटी, पीछे मिलाया तो इसका प्रतिबिंब यहां बन गया। यह दूरी हमारे पास क्या बची? 3 सेंटीमीटर। ये वाली दूरी 4 में से ये 4 सेंटीमीटर थी पूरी दूरी। 4 सेंटीमीटर में से 1 सेंटीमीटर माइनस कर दिया, कितनी मिली आपको दूरी? 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा U है। हमारा U कितना हो गया? ये हमारा U है। U कितना हो गया? +3 सेंटीमीटर। +3 क्या हुआ?
क्योंकि ध्रुव के सीधे हाथ की ओर है। ध्रुव के सीधे हाथ की दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। आर कितना है हमारे पास? 4 सेंटीमीटर। हमारे पास किस माध्यम में वायु का बुलबुला है? कांच में। तो μ1 1.5 और μ2 वायु है 1.0। ये वायु में चला गया। कहां से किस में चला गया? वायु में चला गया। तो एक सीधा सीधा सूत्र होता है μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। μ2 कितना हमारे पास? 1.0 बटे v, 1.5 बटे 3, 1 माइनस 1.5, आर कितना है? 4। तो ये कितना आ गया? 1 बटा v। ये कितना आ गया आपका? 1.5 बटे 3 प्लस माइनस 0.5 बटे 4। डेसिमल हटा दो। 15 बटे 30, 5 बटे 40। तो 15 दूनी 30, 5 अठे 40। तो 1 बटे v कितना आ गया? 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 8। 8 एलसीएम ले लिया। 4 माइनस 1 3 बटा 8। तो 1 बटा v कितना आ गया? 3 बटा 8। v कितना हो गया? 8 बटे 3 सेंटीमीटर। 3 दूनी 6, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18 सेंटीमीटर। 2.66 सेंटीमीटर। ये हमने कौन सा केस किया? जब निकट वाले पृष्ठ से हमने देखा। अब दूर वाले पृष्ठ के लिए, किसके लिए? दूर वाले पृष्ठ के लिए। बच्चों प्रश्न बहुत आसान होते हैं अगर हम उसका फार्मूला का डेरिवेशन सही ढंग से समझ जाएं, उसका साइन कन्वेंशन प्रकाश में समझ जाएं, तो हमारे न्यूमेरिकल कोई बहुत बड़ी टेढ़ी खीर नहीं रह जाता, बहुत आसान हो जाते हैं। गलतियां मुझसे भी होती हैं जब मैं न्यूमेरिकल करता हूं, मैं टीचर हूं, पर गलतियां कभी भी हो जाती है। जरा सा कहीं साइन कन्वेंशन का इधर उधर ध्यान भटका, क्या हो गया? न्यूमेरिकल गया। तो इसलिए बेटे मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि सावधानी से न्यूमेरिकल करना है, समझना है, और फिर उसकी गणना और बहुत ध्यान से करनी है। दूर वाले देखो, अब हम दूर वाले पृष्ठ से देख रहे हैं। दूर वाले लिखा हुआ है। हमने गोला बनाया। क्या बनाया हमने? गोला बनाया। वही गोला बनेगा, गोला बन गया हमारा। ये हमारा केंद्र था, ये हमारा बुलबुला था। कितनी दूरी पे था? 1 सेंटीमीटर। ये कितना है हमारे पास? 4 सेंटीमीटर। वक्ता त्रिज्या। ये अब हम यहां से देख रहे हैं। हमने एक अभिलंब डाला, प्रकाश की किरण आपतित कराई, ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, दूर हट गई, इसे पीछे मिलाया, ये यहां पे मिली, तो यहां पे क्या होगा? आपका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। ये प्रकाश की किरण गई सघन माध्यम से, μ1 इज इक्वल टू 1.5। किस माध्यम में आई? विरल माध्यम में 1.0। ये अभिलंब है, ए बिंदु पे आपतित होगी। तो अब आप दूरी देखो, ये u है। u कितना हो गया? -5 सेंटीमीटर। क्यों -5 हुआ? ध्रुव के लेफ्ट साइड आ गया। आर तो हमारे पास क्या है? u कितना है? -5 सेंटीमीटर। आर कितना हो गया? -4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी क्या आ गया? ध्रुव के लेफ्ट साइड में आ गया। अब μ1 और μ2 की वैल्यू तो हमें पता है, तो सूत्र क्या है? μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u, μ2 माइनस μ1 अपॉन r। μ2 कितना है हमारे पास? 1.0। v निकालना है 1.5। u कितना है हमारे पास? -5। 1 माइनस 1.5 -4। 1 बटा v, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये क्या बचा? 0.3।
5 3 15, काट दिया, 0.3 आ गया। ये क्या बचा? -0.5/4, ठीक है, 1/v। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -0.5/4 -0.3, 4 एलसीएम ले लिया, -0.5 माइनस प्लस हो जाएंगे, ये प्लस है, ये माइनस और माइनस आएंगे ना, ये भी -4 होगा, ये प्लस हो जाएंगे, ठीक। माइनस ये कितना होगा? 4 3 12, 1.2, 4 3 12 -1.2। तो 1/v क्या मिला आपको? -0.7/4, v इज इक्वल टू 4 -0.7, कितना आ गया? 40/7। -7 पंजे 35, 5 0 7 7 49, 1 सेंटीमीटर। देखो ये लेफ्ट साइड ही बन रहा है और ये दूरी आ गया। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने गोलीय पृष्ठ पे अपवर्तन पे एक ही न्यूमेरिकल आपको कराया, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अब हम दूसरे न्यूमेरिकल पे चलेंगे अपने। बेटे मैं आपको एक एक गणना करके दिखा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि जो आपकी न्यूमेरिकल में वीकनेस है वो आपकी स्ट्रांगनेस बन जाए। कभी कभी ज्यादा गणना करते हुए मेरे से भी गलती हो जाती है बेटा, क्योंकि गणना में तो किसी से भी गलती हो सकती है बच्चों। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो लेंस मेकर सूत्र पे है। अब नोट करवाने जा रहा हूं मैं आपको, अब नोट करेंगे, ठीक है, नोट करिए। प्रश्न नंबर 2, किसी कांच के उभयोत्तल ब्रैकेट में उत्तल, किसी कांच के उभयोत्तल ब्रैकेट में उत्तल ब्रैकेट क्लोज्ड लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर व 30 सेंटीमीटर है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। तो प्रश्न नंबर 2 क्या क्या दिया हमें? हम पहले लेंस बना लेंगे क्योंकि इसकी वक्रता त्रिज्याओं में पंगा आता है। ये पहला पृष्ठ है, ये इसका वक्रता केंद्र और ये वक्रता त्रिज्या। ये दूसरा पृष्ठ है, दूसरे पृष्ठ का वक्रता केंद्र यहां पे, ये इसकी वक्रता त्रिज्या, ठीक। तो R1 कितना हुआ हमारे पास? म्यू कितना है हमारे पास? 1.5। R1 कितना हुआ? प्लस में होगा, प्लस 20। R2 कितना है हमारे पास? -30 सेंटीमीटर। तो हमारे पास सूत्र क्या होता है फोकस दूरी का? म्यू -1 1/R1 -1/R2, वैल्यू रखी 1.5 -1 1/20 -30। ये वक्रता त्रिज्याओं का ध्यान रखना है, इस न्यूमेरिकल में यही खेल है बस। तो 1/f कितना हो जाएगा आपके पास? 0.5 1/20 प्लस 1/30 1/0.5, कितना एलसीएम आ गया? 60। 3 + 2 1/f 0.5 × 5/60, f इज इक्वल टू 60 गुणा 2.5। 600 25 दूनी 50, 25 चौका कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर। ये आया ना, ये था तो डेसिमल हटाया तो 600/25 हो गया, काट दो।
तो कितना आ गई फोकस दूरी? प्रश्न नंबर 3 नोट करिए। किसी अवतल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 15 सेंटीमीटर हैं। लेंस के कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। अब हमारे पास अवतल लेंस है। अवतल लेंस ऐसे होता है, देखो मैं दोनों न्यूमेरिकल इसलिए साथ साथ करे हैं, आपको कंपैरिजन पता चल जाएगा। ये लेंस का प्रथम पृष्ठ है अवतल लेंस का। इसका वक्ता केंद्र यहां पे आएगा तो वक्ता त्रिज्या R1। ये द्वितीय पृष्ठ है तो द्वितीय पृष्ठ का वक्ता केंद्र यहां पे आया तो इसकी वक्ता त्रिज्या क्या आएगी? यहां पे आएगी। तो हमारे पास R1 कितना है? यहां पे R1 ऋणात्मक होगा, लेफ्ट साइड है, -10 सेंटीमीटर। R2 कितना है हमारे पास? -15 सेंटीमीटर। और म्यू कितना है? म्यू है 1.5। फोकस दूरी म्यू -1 1/R1 -1/R2 1/f 1.5 -1 -10, ये +15 है, राइट साइड है, -15 1/f 0.5 कितना हो जाएगा एलसीएम? 30 -3 -2 तो 1/f क्या हो गया? 0.5 -5/30। तो फोकस दूरी क्या होगी हमारी? 30 0.5 × 5 कितना हो जाएगा? 5 × 30। ठीक है, तो ये हो गया -6/0.5 60/-5। तो f कितना हो गया? 5 × 5 -12 सेंटीमीटर। दोनों क्वेश्चन आपके सामने है। इसकी वक्ता त्रिज्या पहले पृष्ठ की सीधे हाथ की तरफ, दूसरी उल्टे हाथ की तरफ, इसमें उल्टा है, पहले पृष्ठ के सीधे उल्टे हाथ की तरफ और दूसरे पृष्ठ की सीधे हाथ की तरफ। तो वक्ता त्रिज्याओं का जो चिन्ह प्रणाली है वो एक महत्वपूर्ण काम करती है। ठीक, तो अब हम अपने अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं आज के टॉपिक के। बच्चों, अगर आप पहली बार मेरी न्यूमेरिकल की वीडियो देख रहे हैं तो बेटे आपकी संपूर्ण पठन पाठन सामग्री, मतलब संपूर्ण थ्योरी आपकी वीडियो के रूप में हमारे ही चैनल पे उपलब्ध है, क्या वो क्लास 12th हो, क्या वो क्लास 11th हो। किस लिए उपलब्ध है बेटा? आपको समझाने के लिए, आपके समझने के लिए, आपके पढ़ने के लिए, तो ये सब उपलब्ध है। बेटे मैंने आपको पहले प्रॉमिस किया था कि मैं आपको पूरी थ्योरी की वीडियो दूंगा। थ्योरी की वीडियो मैंने उपलब्ध करा दी। अब मैंने प्रॉमिस कर रखा है कि मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी उपलब्ध कराऊंगा। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स उपलब्ध करा रहा हूं, अपनी कोशिश कर रहा हूं बेटा। अगर समझ में आ रहा है तो मेरी कोशिश कामयाब होती दिखेगी। तो चौथा क्वेश्चन नोट कीजिए। एक द्विउत्तल लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस, एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर हैं। 10 सेंटीमीटर व
20 सेंटीमीटर है, इसे 1.76 इसे 1.76 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाने पर फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। डुबाने पर फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। कांच का अपवर्तनांक 1.6 है। 1.6 है। द्रव में लेंस की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति का मतलब क्या उसकी नेचर बदल गई? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमारे पास एक द्वितल लेंस है, इसे एक द्रव में डुबो रखा है। किसमें डुबो रखा है? द्रव। ये द्रव है और ये लेंस है आपका। द्रव का अपवर्तनांक है 1.76। लेंस का अपवर्तनांक कितना है? ए म्यू जी 1.6। मतलब लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से कम है। पहली चीज तो ये होगी। अब जो प्रकाश की किरण जाएगी वो किससे जाएगी? द्रव से लेंस में जाएगी। मतलब लिक्विड से ग्लास में, एल म्यू जी, लिक्विड से ग्लास में जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा? ए म्यू जी अपॉन ए म्यू एल। ए म्यू जी कितना हो गया? 1.6, 1.76। कितना हो गया ये? 160/176। काटे 16 से कट जाएगा 10 और ये 11, 10/11 इतना ही रखेंगे। ठीक है। तो अब 1/f लिक्विड में एल म्यू जी -1 1/R1 -1/R2। देखिए 1/f कितना हो गया? 10/11 -1 1/R1 कितना हो गया? अच्छा, वक्ता त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। R1 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और R2 -20 सेंटीमीटर। अभी आपको चिन्ह प्रणाली मैंने बताई थी, जो प्लस माइनस चिन्ह लिए हैं। तो 1/10 -20 1/FL 10 -11/11, 11 एलसीएम ले लिया। 1/10 प्लस 1/20 1/FL माइनस 1/11, 20 एलसीएम ले लिया, 2 + 1 1/FL माइनस 1/11, 3/20। तो FL इज इक्वल टू 20 × 11/3। कितना हो गया ये? -220/3। 3 × 7 = 21, 1 0, 3 × 3 = 9 डेसिमल, फिर 3 × 3 = 9 सेंटीमीटर। इसका जो अवतल लेंस था, इसकी फोकस दूरी क्या आई? ऋणात्मक आई। तो प्रकृति बदल गई। अब ये किसकी तरह काम करेगा? प्रकृति में किसकी तरह काम करेगा? अवतल लेंस की तरह। अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा। बच्चों, मेरी कोशिश थी जो न्यूमेरिकल्स आपको कराने थे वो मैंने करा दिए। अब आप इन न्यूमेरिकल को करके, इन्हें रिपीट करके अपने जो अनसोल्व प्रॉब्लम है उन्हें भी कर सकते हैं आसानी से। बेटा, मेरा अगर न्यूमेरिकल कराना और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जो वीडियो बना के उपलब्ध करा रहा हूं पसंद आ रही है तो मैं वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने साथियों के साथ। शेयर जरूरी है ना, उन तक भी तो पहुंच जाए वीडियो, जिन तक नहीं पहुंची है। आपके साथी हैं,
पहुंचाइए ना। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको नई वीडियो की इंटीमेशन ऐसे मिलती रहेगी। मैं लगातार आपको वीडियो उपलब्ध करा रहा हूं, एक दिन छोड़ के। एक दिन क्लास 11 की वीडियो डालता हूं, एक दिन क्लास 12 की, लगातार। और मेरी कोशिश है, ये कोशिश लगातार चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।